बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 रोल ऑफ़ यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के कि हम रोल ऑफ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ेंगे कि क्रूशियल रोल है हायर एजुकेशन का इन नेशनल डेवलपमेंट में। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि नीड क्या है यूनिवर्सिटी की, एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि फ़िलासफ़ी ऑफ हायर एजुकेशन क्या है बेसिक। सबसे पहले तो रोल ऑफ़ यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज अ लीडर इन टीचिंग एंड लर्निंग इन एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो यूनिवर्सिटी की जो बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रही है, क्योंकि एमफिल वगैरह जो पीएचडी की जो डिग्रीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी से हो रही हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी जो है ना वो रोल एज अ लीडर इन टीचिंग एंड लर्निंग में जो है ना वो एज अ लीडर रोल प्ले कर रही है। फिर यूनिवर्सिटी जो है ना वो प्ले रोल कर रही है इन बिल्डिंग न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी, इन डेवलपिंग न्यू कल्चर वैल्यूज़ एंड इन ट्रेनिंग एंड सोशलाइजिंग पीपल ऑफ न्यू स्पेशल सोशल एरा। क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट प्लेसेस के लोग जो है ना आपस में इकट्ठे होते हैं। तो वो फिर यूनिवर्सिटी इसलिए इस लिहाज से भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है कि लोग आपस में जब वो मिलते जुलते हैं आपस में, तो वो फिर जब इंटरेक्शन करते हैं तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट होती है लोगों की, सोसाइटी ग्लोबल जो है ना ओवरऑल एक जो है ना वो लोगों के अंदर एक दूसरे से जानने का मौका, एक दूसरे के अंदर जो है ना वो एक दूसरे से प्रॉपर सलाम दुआ और ये चीज़ें जो है ना वो डेवलप होती हैं, सोशली लोग डेवलप हो जाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी जो है ना प्रोवाइड कर रही हैं द प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर हाई लेवल जॉब्स। हाई लेवल जॉब्स यानी जो जब आप ग्रेजुएट कर देते हो या आप मास्टर हो जाते हो, एमफिल हो जाते हो, तो ज़ाहिर सी बात है आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी जो है ना वो न्यू हाई लेवल जॉब्स के लिए जो है ना वो प्रॉपर नेसेसरी एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट की पर्सनैलिटी के लिए एक प्रोवाइड कर रही है। यूनिवर्सिटी जो है ना हेल्प कर रही है प्रोवाइडिंग द विद द न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। तो नो डाउट यूनिवर्सिटी जो है ना वो नॉलेज और स्किल प्रोवाइड कर रही है जो आपकी नीड को मेट करते हैं, जो आपको चैलेंज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ कम्युनिटी, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस रेज कर रही है एंड प्रोवाइडिंग प्री कंडीशंस फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड कंज्यूमर चॉइस के। जो कि सोसाइटी की एक डिमांड है, चॉइस एंड रिकमेंड, जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक एजुकेशन जो है ना वो सोसाइटी जो यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी में जो है ना वो बहुत प्रॉपर अच्छा सा जो है ना माहौल बनाया जाता है इस तरह के टीचिंग लर्निंग का। वहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है ना वो प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है गाइडलाइन। फंक्शन क्या है जी यूनिवर्सिटी के, प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटीज़ फॉर एंड इनकरेज स्टडी एंड रिसर्च। तो यूनिवर्सिटी जो है ना वो रिसर्च को प्रमोट कर रही है, एमफिल और रिसर्च डिग्रीज़ जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं यूनिवर्सिटी ने। इनकरेज कर रही है स्टूडेंट्स को प्रॉपर जो है ना मौका दे रही है ताकि वो ख़ुद को जो है ना वो स्किल्ड बना सकें, कैपिटल स्किल सीख सकें और ग्रेजुएट कर सकें, ताकि उनके लिए न्यू जो है वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह के और जॉब के जो हैं वो ज़खायर आ जाएँ। इनकरेज करती है द एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन टू गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड द कम्युनिटी। और फिर जो इनकरेज कर रही है और एडवांस कर रही है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज को, इसकी एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कॉमर्स और कम्युनिटी पे हैं। प्रोवाइड कर रही है कोर्स ऑफ स्टडी और इंस्ट्रक्शन एट लेवल्स ऑफ अचीवमेंट द काउंसिल कंसिडर अप्रोप्रिएट टू मीट द नीड्स ऑफ कम्युनिटी। तो इस तरह के ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है ताकि जो कम्युनिटी की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके। उस लिहाज से जो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, चाहे एक सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है, जो नेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफ़िल किया जाए। कन्फर हाई एजुकेशन अवार्ड्स। तो हाई एजुकेशन जो है ना वो अवार्ड कन्फर करती है और डिसमिनेट करती है नॉलेज एंड प्रमोट स्कॉलरशिप। तो नॉलेज को डिसमिनेट करती है और प्रमोट कर रही है, स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स को, ताकि वो इजीली जो है ना वो एजुकेशन हासिल करें और उनकी एक्सेस हो हायर एजुकेशन तक। देन ये प्रोवाइड कर रही है जी सोर्सेज फॉर द वेल बींग ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन अंडरटेकिंग कोर्सेज एट द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के साथ जो जो लोग अटैच होते हैं उन सबको ये फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ये बेनिफिट देती है उन सबको, उन सब की वेल बीइंग के बारे में सोचती है। देन है एक्सप्लोर करती है कमर्शियली for the university's benefit a facility or resource of the university, including for example study, research or knowledge, or the practical application of study, research or knowledge belonging to the university whether alone और विद समवन एल्स। तो यूनिवर्सिटी जो है ना वो तमाम कमर्शियल को जो है ना वो एक्सप्लोर कर रही है, यूनिवर्सिटी बेनिफिट दे रही है, फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है जिसमें स्टडी है, रिसर्च और नॉलेज है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रही है स्टडीज़ को, रिसर्च नॉलेज को, बिलोंग जो यूनिवर्सिटी के साथ करते हैं उन सबको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, उन सबको वो फैसिलिटेट कर रही है। तो ये यूनिवर्सिटी पहले क्या है, फिर उसकी जो है ना वो
फंक्शन क्या क्या हैं कि वो किस तरह लोगों की हेल्प कर रही है, फैसिलिटीज़ किस तरह प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ आप बता सकते हैं। अलग अलग कैंपस, अलग अलग जो है ना वो माहौल है, इन्वायरमेंट है, डिफरेंट लोगों को जो है आपस सोशल में इकट्ठा होने में मदद देती है। फिर यूनिवर्सिटी में इस तरह जो है ना वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट जो है प्लेसेस के लोग जो है ना इकट्ठे होते हैं, जोग्राफिकल बैरियर जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। नीड ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्म पीपल लाइव्स थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू द वाइडर इम्पैक्ट ऑफ देयर रिसर्च। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर रही है, उनको जो है ना वाइड इम्पैक्ट दे रही है उन पे। रिसर्च के मुताबिक यूनिवर्सिटी हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स टू डेवलप द स्किल्स एंड नॉलेज एम्प्लॉयज़ नीड, कि जो एम्प्लॉयज़ की नीड है यूनिवर्सिटी उस लिहाज से स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो स्किल्स डेवलप कर रही है, प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल पीपल विद द एबिलिटी एंड मोटिवेशन टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी टू बी एबल टू डू सो। और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है लोगों को ताकि उनके अंदर एबिलिटीज़ उनको मोटिवेट कर रही है, ताकि वो स्टडी कर सकें। यूनिवर्सिटी जो उनको काबिल बनाती है, डिलीवर कर सकते हैं वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड सपोर्ट इनोवेशन के। जो इनोवेशन का वो ये भी सपोर्ट करती है कि आप इन्वेंट करें चीज़ें, आप जदीद लाएँ। दूसरा वो वर्ल्ड जो है ना क्लास की वर्ल्ड टाइप जो है ना वो क्लासेज यानी ग्लोबल क्लासेज जो जैसे वर्ल्ड में क्लासेज हो रही हैं ऐसे प्रोवाइड करती है एक टेक्नोलॉजी हर चीज़ का। प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेस टू इन्हांस देयर इनोवेशन कैपेसिटी, बिज़नेस वगैरह को जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो अच्छा जो है ना स्टूडेंट प्रोवाइड कर रही है, हर एजुकेटेड जो लोग हैं वो प्रोवाइड कर रही है। अट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट एंड टैलेंट फ्राम अब्रोड एंड मेंटेन द इंटरनेशनल competitiveness इन फॉरेन मार्केट्स। तो इंटरनेशनल लेवल की वो जो है ना स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रही है इंटरनेशनल लेवल में, ताकि कंपटीशन जो है वो उसको जारी रखा जाए और नए इनोवेशन हो। डिग्रीज़ जो रिक्वायर होती हैं यूनिवर्सिटी में वो वाइड रेंज ऑफ करियर, जैसे कि मेडिसिन में आप जा सकते हो, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एंड लॉ, इस तरह साइंस के सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट। तो ये सब यूनिवर्सिटी की वजह से ही होता है। तो इन सब के लिए यूनिवर्सिटी की नीड है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है ना वो चाइल्ड को सक्सीड कर सकती है, वर्क फोर्स स्टैब्लिश इंजॉयबल करियर ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस का वो करियर जो है वो ले सकते हैं। मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं? फर्स्ट मॉडल इज़ द ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी। पहला मॉडल जो है वो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है। दूसरा जो है ना कि आम जो ट्रेडिशन जो नॉर्मली है। दूसरा जो है ना वो एम्फेसाइज करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जॉब्स के लिए। तीसरा फिर थर्ड मॉडल आता है जी कि फर्निश करती है एडवाइस टू गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट प्लानर्स। और फोर्थ मॉडल है इज़ गेयर टू डायरेक्ट पब्लिक पॉलिसी ट्रेनिंग एंड एक्शन। तो ये कुछ 4 मॉडल हैं इसके, कि फर्स्ट मॉडल जो ट्रेडिशन है, सेकंड में ट्रेनिंग वगैरह है, थर्ड में जो है ना वो एडवाइस की जा रही है डिफरेंट जो गवर्नमेंट प्लानिंग, और फोर्थ में जो है ना वो गेट किया जाता है ताकि पब्लिक प्लानिंग वगैरह की जाए। अब फर्स्ट मॉडल में वो कहता है कि ट्रेडिशन यूनिवर्सिटी होती है जिनमें टीचिंग और रिसर्च जो है ना वो डायरेक्टेड की जाती है लार्ड टूवर्ड और अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट नीड्स रैदर देन डूइंग समथिंग स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक करने के बजाय आप नीड के मुताबिक चलते हो। इसमें इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इट्स ग्रेजुएट टू एक्वायर ए जनरल नॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड साइंस आर्ट, जो टिपिकल जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, जो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट चलते हैं। सेकंड जो मॉडल है वो एम्फेसाइज करता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट जॉब्स एज स्टार्ट विद द नीड। तो जो एक जॉब की नीड है उस लिहाज से, ताकि स्टूडेंट मेरिट पे आएँ, उनको चीज़ों का पता हो, कनेक्ट हों वो सोशल नीड्स के मुताबिक। तो इस तरह जो है ना वो सेकंड मॉडल है। थर्ड मॉडल है कि द इंस्टीट्यूशन यूजली थ्रू थ्रू आ सेपरेट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर्निश एडवाइस टू गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट प्लानर्स। फिर ये डेवलप कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स जो सच एज दोज एडिस अबाबा यूनिवर्सिटी इन एथियोपिया एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी इन केनिया जनरली ऑपरेट विद कंसिडरेबल ऑटोनॉमी एंड आर अटैच टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड वेरिंग डिग्री ऑफ इंचार्ज। तो ये इनका जो स्पेशल होता है ये थर्ड मॉडल वाला, ये सेपरेट एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं और जो है ना अलग से चीज़ें सिखाते हैं। फोर्थ मॉडल जो होता है उसमें पॉलिसी ट्रेनिंग वगैरह होती है कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं और प्रॉपर जो है ना इंडिकेट किया जाता है कि होली इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूट जैसे ना उसमें ट्रेंड जो स्टाफ है वो कंप्लीट किया जाता है और लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। फ़िलासफ़ी ऑफ हायर एजुकेशन अब क्या है? 2 फ़िलासफ़ी रिप्रेजेंट की जाती हैं ब्रॉड डिवीजन ऑफ हायर एजुकेशन। एक होती है लिबरल आर्ट्स फ़िलासफ़ी और दूसरी है वोकेशनल फ़िलासफ़ी। अब सबसे पहले लिबरल आर्ट फ़िलासफ़ी क्या है? लिबरल आर्ट फ़िलासफ़ी जो है ना इसका दूसरा नाम है एलेथुरिया टेक्ना, जिसको आकर ग्रीक में हुई है। तो ग्रीक का बहुत रोल है इसमें। 4th सेंचुरी में जो अरिस्टोटल और जो था सोक्रेटिस और फिर प्लेटो का दौर,
तो उन्होंने लिबरल आर्ट को कंसिडर किया, उन्होंने कहा सूटेबल एजुकेशन फेम है फॉर द पोटेंशियल लीडर ऑफ द सोसाइटी। लिबरल आर्ट जो फिलासफर हैं वो होल्ड करते हैं एजुकेशन दैट शुड सर्व द नीड फॉर ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल की जो नीड है उसको वो सर्व करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि पीपल जो है ना वो सीक टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे लिव इन सिंपली एज अ मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ इज़ द हाईएस्ट virtue। तो ये फिर जो है ना वो एक्सरसाइज करते हैं रीज़न वगैरह की, और जो है ना वो लिबरल आर्ट पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इन्हांस कर सकते हैं कैपेसिटी जो है ना वो लीड करती है एक फुल लाइफ को। वोकेशनल फ़िलासफ़ी क्या है? वोकेशनल फ़िलासफ़ी में कंसिडर किया जाता है मोर सूटेबल फॉर फॉलोवर्स फॉर द पोटेंशियल लीडर्स। पोटेंशियल लीडर के बजाय यहाँ पे फॉलोवर जो है ना उनको प्रेफर किया जाता है। वो जो फेवर किया जाता है वोकेशनल स्टडीज़ को, उसमें क्या टेंड टू होल्ड द व्यू दैट एजुकेशन शुड सर्व द नीड्स ऑफ सोसाइटी। उसमें अब लिबरल आर्ट्स में जो है ना वो सिर्फ इंडिविजुअल की थी, इसमें सोसाइटी के नीड्स के मुताबिक देखा जाता है, ताकि लोगों को जो है ना प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाए, वो लोगों को सर्व भी करें और ख़ुद भी उनका बेनिफिट हो। तो ट्रेंड मैन पावर वगैरह जो है ना वो नेशन को प्रोवाइड करें, यानी यही बेसिक पर्पज़ है कि जो लोगों को स्किल्स वगैरह सिखाई जाएँ ताकि उनका वोकेशन हो, उनके ऑक्यूपेशन उनको इजीली जो है ना वो जॉब वगैरह मिल सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें होती हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ फ़िलासफ़ी ऑफ हायर एजुकेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, तो फ़िलासफ़ी का बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि ये एक तो प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर के मैन पावर ऐसे जो है ना वो कैपिटल लोग, स्किल वाले लोग जो है ना वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन के, ऑनलाइन जो एजुकेशन वगैरह या कंप्यूटर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कम जो एजुकेशन में है वो उसको ज़ोर देती है। इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, तो इंटरनेशनली जो है ना वो टीचर और स्टूडेंट जो है ना एक दूसरे मोबाइल हरकत करते हैं, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो फ़िलासफ़ी का ये भी रोल है कि ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है, कल्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, परसूट ऑफ स्कॉलरशिप और रिज़ल्ट वगैरह में जो है वो हेल्प करती है, फिर जो एंड पे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये सारा था इसमें रोल ऑफ़ यूनिवर्सिटी में, कि यूनिवर्सिटी कैसे जो है ना वो फैसिलिटेट कर रही है, यूनिवर्सिटी की नीड क्या है, और फिर मॉडल और फिर फ़िलासफ़ी कौन सी है जो एजुकेशन पे काम करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकाडमी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, also share link with others. If you have any recommendation you can or any suggestion you can comment below. Thank you for watching.